हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हॉफमैन कोड्स देखेंगे। हॉफमैन कोड्स जो है बेसिकली ये एक डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स है। यस, तो ये एक डेटा कंप्रेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम जैसे जो भी मेरे पास डेटा रहता है, इधर आप जब भी डेटा को कहीं सेंड करना चाहते हो या डेटा को कहीं स्टोर करना चाहते हो, आप डेटा को बेसिकली कैसे कंप्रेस करोगे, इसके लिए हॉफमैन कोड्स हम जनरेट करते हैं। ठीक है, डेटा को कंप्रेस करना है, एट द सेम टाइम हमारे डेटा में जो भी कैरेक्टर है उसके लिए यूनिक सिम्बॉल्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे कि सपोज़, तो सबसे पहला एम है डेटा कंप्रेशन टेक्निक एंड सेकेंड टू फाइंड यूनिक कोड फॉर कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर कहाँ रहेगा? मेरे डेटा में रहेगा। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर जैसे ABCD या कोई भी सिंबल है, तो इस टाइप के जो भी डेटा में कैरेक्टर्स होंगे, तो उन कैरेक्टर को एक यूनिक कोड असाइन करना, ये भी काम है किसका? हॉफमैन कोड्स का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी बिना कंप्रेशन का क्या प्रॉब्लम है और फिर हॉफमैन कोड्स कैसे हमको मदद करता है डेटा को कंप्रेस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द यूनिक कोड। ठीक है, तो अभी हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे मैं लिखते जाती हूँ। ठीक है, सपोज़ मेरे पास ये 5 कैरेक्टर है। ओके, ये 5 कैरेक्टर्स है और इस यही कैरेक्टर यूज़ करके मेरा डेटा बना हुआ है। ठीक है, अगर हम आस्की कोड देखेंगे, आस्की कोड में इसका जो नंबर होता है वो है आपका 65, 66, 67, 68 और 69। और इसी का, क्योंकि हमारा डेटा तो जो भी है हमारा स्टोर होगा डिवाइस में, वो बाइनरी फॉर्म में रहेगा, तो इसका जो बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 1 5 टाइम्स 0, उसके बाद 1। नेक्स्ट है आपका 0 1, नेक्स्ट 67 जो है आपका नहीं, ठीक है, ये और ये। उसके बाद जो 68 है आपका और 69 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम देखेंगे, जो मेरा आस्की कोड है वो जो है हम इतने बिट्स मैंने यूज़ किए हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल मैं जो बिट्स यूज़ कर रही हूँ वो कितने हैं आपके? 8 बिट्स है। तो 8 बिट्स इसीलिए 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आगे जब ये नंबर बढ़ते जाएगा, जैसे कि अगर हम XYZ तक जाएंगे तो ये वाला वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप डिजिटल में देखे होंगे, जब भी आप मिन मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या कुछ भी, अगर आपके पास 13 है तो 13 को 4 बाइनरी लगता था, लेकिन आप उस केस में 1 को भी 0 0 0 1 ही लिखते थे। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है जो हाईएस्ट मेरा जो कैरेक्टर के लिए जाएगा सिंबल, तो वो मेरा आखिरी में ये 1 हो जाएगा। इसी के लिए मैं इसको 8 बिट से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल है। जब मेरे पास ये 5 सिंबल है, ये इसकी आस्की कोड है, ये इसका बाइनरी कोड है। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस एक लिखती हूँ, BCC AB, उसके बाद BDD AECC BBAEDDC। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स, ये मेरा डेटा है और ये डेटा में मेरे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है, A से लेके E तक ये आपके कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इस मैसेज, ये जो डेटा है इसका साइज़ कितना होगा, तो इसमें टोटल कैरेक्टर्स, ये जो मेरा टोटल जो ये डेटा है, इसमें टोटल जो ये सिम्बल्स है वो कितने हैं मेरे पास? 20। और एक कैरेक्टर के लिए मैं कितना बिट यूज़ कर रही हूँ? 8 बिट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 160 बिट। तो इस डेटा का साइज़ कितना हो जाएगा आपका? 160 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इस मैसेज का साइज़ कितना होगा आपका? 160। ठीक है, तो हफमैन बोलता है अगर उसका टेक्निक यूज़ करोगे तो आप 90% तक मैसेज का साइज़ को क्या कर सकते हो?
रिड्यूस कर सकते हो। हर बार ज़रूरी नहीं है 90%, बट कुछ केसेस में आप डेटा का जो ये साइज़ है इसको 90% तक का क्या कर सकते हो, ये जो बिट्स है इसको क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या तरीका है। अगर हाफमैन नहीं यूज़ करते हैं तो और क्या तरीका है इसको रिड्यूस करने का। तो हम एक मेथड मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर सपोज़ यही 5 सिम्बॉल है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 5 है मेरे पास, है ना। अब इनको रिप्रेजेंट करती हूँ मैं ये बिट्स के साथ, ठीक है, तो ये बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे 8 बिट्स जो भी लगेंगे मेरे पास, जैसे कि ये 65 है, 66, 67, 68 और 69, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करूँगी बाइनरी में, जो भी 8 बिट्स रहेंगे उसके साथ मैं रिप्रेजेंट करूँगी। जैसे कि मेरा ये, अगर मैं 65 को रिप्रेजेंट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 0 1 5 टाइम्स 0 और क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो बोलता है मैं एक टेबल बना लेती हूँ जिसमें मेरे जितने सिम्बॉल्स है, यूनिक सिम्बॉल्स है, उसको मैं लिख लूँगी। फिर मैं उसका क्या करूँगी, बाइनरी को लिख लूँगी, और उसको लिखने के बाद मैं इसको एक यूनिक कोड असाइन कर दूँगी, ठीक है, एक यूनिक कोड। जैसे कि इसको मैं 0 बोल देती हूँ, इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल देती हूँ। तो ये मैंने यूनिक कोड असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं देखती हूँ अब मेरा डेटा का साइज़ कितना कम होगा। तो अगर हम देखेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 5 ही कैरेक्टर थे, तो ये 5 कैरेक्टर को मिला के ये मेरा डेटा जो है 20 कैरेक्टर का डेटा बना है। तो अब मेरा जो डेटा का साइज़ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू, अब एक डेटा को 8 बिट की जगह मैं कितना बिट यूज़ कर रही हूँ, 3 बिट, तो 20 इंटू 3, तो ये कितना हो गया आपका 60। तो ये तो ये मेरे पूरे डेटा का साइज़ कितना हो गया, 60 बिट्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म के जगह मैंने अपना अज्यूम्ड फॉर्मेट लिया है, तो ये टेबल भी मुझे भेजना पड़ेगा। जहाँ भी मेरा डेटा रहेगा वहाँ ये टेबल को भी भेजना पड़ेगा। तो अब ये टेबल की साइज़ कितनी होगी, तो टेबल की साइज़ कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये टेबल में आपके पास ABCDE है और इसके लिए ये आपका बाइनरी वैल्यू है। तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 40। तो 40 बिट्स जो 8 बिट्स है, और ये 3 5 ज़ा कितने हो जाएंगे आपके 50, ठीक है। तो आपके पास ये 15 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 + 15 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 बिट्स, 55 बिट्स। तो डेटा जो है टोटल, अब मेरा जो डेटा का साइज़ है या मैसेज का साइज़ है वो इतना हो जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट ये आपका हो जाएगा 10 11 115 बिट्स। ये अब इसकी साइज़ हो गई आपके डेटा की। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाफमैन, अब इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे हम इसमें, ठीक है।